गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लासेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर का जो टॉपिक था, जिसमें फर्स्ट हमने सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में बात किए थे एंड सस्पेंडेड सॉलिड का हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशंस एंड इम्पैक्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में न्यू टॉपिक क्या पढ़ने वाले हम लोग, टर्बिडिटी के बारे में। तो हम यहाँ पे इसके बेसिक लेवल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि टर्बिडिटी एक्चुअल में वाटर में अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे इसको कैसे पहचानेंगे एंड टर्बिडिटी के क्या इम्पैक्ट है, और जनरली अगर वाटर में टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो इसको हम यहाँ पे कैसे इसको मेज़र करेंगे। तो इन पैरामीटर्स के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे रिविज़न करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे टर्बिडिटी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और टर्बिडिटी के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं कि जनरली एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसके क्या सिलेबस ओवरव्यू के बारे में बात किए थे, ठीक है। हमने सिलेबस के बारे में समझा कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। देन उसके बाद हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में। तो वाटर सप्लाई स्कीम में हमने यहाँ पे कुछ बेसिक से चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे एंड देन उसके बाद हमने क्या समझा यहाँ पे रो वाटर के बारे में कि रो वाटर क्या होता है, जो आर्टिफिशियल वाटर से सब्जेक्टेड नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, नेचुरल वाटर जो होता है उसी को ही क्या बोला जाता है, रो वाटर। देन उसके बाद हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किए थे, वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में, क्वालिटी पैरामीटर, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर के बारे में। तो जो क्वालिटी पैरामीटर में हमें इसमें क्या डिस्कस किए, फर्स्ट इज़ द फिजिकल के बारे में बात किए कि फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होती हैं। तो फिजिकल के बारे में हमने समझे कि जो हम यहाँ पे जैसे कि हमारे जो फिजिकल सेंसेस से हम पता लगा सकते हैं, तो वो पैरामीटर्स क्या कहलाता है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो फिजिकल में हमने जैसे किसके बारे में बात किए थे, सस्पेंडेड सॉलिड हो गया फर्स्ट, एंड टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर के बाद जैसे टर्बिडिटी टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। टर्बिडिटी के बारे में बात करेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड, टेम्परेचर, टर्बिडिटी और टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे कि पानी का कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, इसका टेम्परेचर, सस्पेंडेड सॉलिड, ये सारे पैरामीटर्स किस में आ जाते हैं, फिजिकल में। और हम यहाँ पे इसके कलर के बारे में बात करेंगे, फिजिकल। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। तो केमिकल की में हम जैसे कि पीएच टेस्ट के बारे में बात करेंगे, एल्कलिनिटी हो गया, हार्डनेस, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रोजन, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, गैसेस के बारे में और डिजॉल्व सॉलिड के बारे में। तो ये कुछ केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन इसको हमने क्या बात किए थे, बायोलॉजिकल के बारे में, जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है यहाँ पे, बायोलॉजिकल। तो हमने सिलेबस ओवरव्यू में वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग हमने इसके बेसिक्स इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लिए, रो वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया एंड इसके क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में हमने बात की है कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल क्या होता है। ये सारे पैरामीटर्स हमारे कंप्लीट हो गए। देन उसके बाद हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जिसके नाम क्या था, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने यहाँ पे टोटल सॉलिड्स के लिए बात की कि टोटल सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइडेड किया, सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेकंड इसको डिजॉल्व सॉलिड में डिवाइडेड किया गया। तो टोटल सॉलिड डिवाइडेड इन द टू पार्ट, सस्पेंडेड सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किए यहाँ पे कि सस्पेंडेड सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है। सस्पेंडेड सॉलिड के हमने डेफिनेशंस पढ़े एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसके कुछ इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया कि इम्पैक्ट क्या है सस्पेंडेड सॉलिड का। इम्पैक्ट के बारे में हमने इसके मेज़रमेंट के लिए बात की है। मेज़रमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, दो टाइप से इसका मेज़रमेंट किया जाता है सस्पेंडेड सॉलिड का। तो कैसे मेज़रमेंट किया जाता है, फर्स्ट हमने ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक का यूज़ किए थे, ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक एंड सेकेंड हमने किसके बारे में बात किए थे, फिल्टर पेपर टेक्निक के बारे में, फिल्टर पेपर टेक्निक के बारे में कि फ़िल्टर पेपर टेक्निक क्या होती है। तो ये कुछ
ये अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो हमने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ तक हमारी क्लासेस हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर सस्पेंडेड सॉलिड में हमने क्या डिस्कस किए थे कि जो टोटल सॉलिड्स हैं, टोटल सॉलिड्स के लिए जो परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल को ही क्या बोला जाता है, परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और इसको कॉज फॉर रिजेक्शन। तो जो टोटल सॉलिड्स के लिए ये कितनी ली जाती है, 500 mg पर लीटर एंड मैक्सिमम 2000 mg पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर में क्या डिस्कस किए थे, इसकी परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी ली जाती है, 30 mg पर लीटर। और द परमिसिबल लिमिट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2000 mg पर लीटर। तो ये सारे पैरामीटर्स के बारे में हमने अभी तक बात कर चुके हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। तो आज के क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्या, टर्बिडिटी। ओके, तो टर्बिडिटी को हम समझेंगे कैसे इसको मेजरमेंट किया जाता है, क्या इसकी डेफिनेशंस है, एंड टर्बिडिटी अगर हमारे वाटर में प्रेजेंट है तो ये क्या इम्पैक्ट करती है। तो हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा क्या, फर्स्ट हमने सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में डिस्कस किए थे और आज की सेकंड क्लास में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती हैं, इसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे। टर्बिडिटी के लिए अगर हम बात करें, टर्बिडिटी अगर ड्रिंकिंग वाटर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये कैसा टेस्ट को इम्पैक्ट करेगी, बिटर टेस्ट को। तो टर्बिडिटी इम्पैक्ट करती साइकोलॉजिकल इफेक्ट को एंड टर्बिडिटी हिंडर्स द अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस, और टर्बिडिटी जो अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस है इसको भी हिंडर्स करती है। एंड नेक्स्ट, टर्बिडिटी इज़ द टर्बिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, turbidity is the extended to which light is either absorbed or scattered due to very fine solid particle. Turbidity is the extended to which light, turbidity is the extended to which light is either absorbed or scattered. Light is either absorbed or scattered due to very fine, तो ये डेफिनेशन हो गई। टर्बिडिटी इज द एक्सटेंडेड टू विच लाइट इज either absorbed or scattered due to very fine solid particle, very fine solid particles। तो इसको क्या बोला जाता है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज द एक्सटेंडेड टू विच लाइट इज either absorbed or scattered due to very fine solid particles is called the टर्बिडिटी। अब हम यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ टर्बिडिटी के लिए बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ टर्बिडिटी। तो इम्पैक्ट ऑफ टर्बिडिटी में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये क्या इम्पैक्ट करती टर्बिडिटी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एंड सेकेंड, टर्बिडिटी hinders the other treatment प्रोसेस को क्या करती, टर्बिडिटी हिंडर्स करती, टर्बिडिटी हिंडर्स द अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये इसके इम्पैक्ट होगा। एंड टर्बिडिटी इन वाटर अगर टर्बिडिटी वाटर में है तो ये क्या क्रिएट करेगी, टर्बिडिटी इन वाटर क्रिएट इन ability to penetrate to sunlight
penetrate to sunlight, in absence, inability to see in water, inability to see in water, विच इज़ जनरली कॉज बाय पार्टिकल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इम्पैक्ट ऑफ टर्बिडिटी के लिए है। जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन समझी कि टर्बिडिटी इज द एक्सटेंडेड टू विच लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब स्कैटर्ड ड्यू टू वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। एंड इम्पैक्ट ऑफ टर्बिडिटी में क्या जाएगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और टर्बिडिटी हिंडर्स द अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस। एंड टर्बिडिटी इन वाटर क्रिएट इनएबिलिटी टू पेनिट्रेट टू सनलाइट, इनएबिलिटी टू सी इन वाटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम टर्बिडिटी में क्या डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इम्पैक्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पे इसके मेज़रमेंट के लिए बात करेंगे। मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, मेज़रमेंट ऑफ टर्बिडिटी के लिए हम बात करेंगे। तो टर्बिडिटी को मेज़रमेंट जनरली दो टाइप से किया जाता है। टर्बिडिटी रॉड मेथड का यूज़ करते हैं। टर्बिडिटी रॉड मेथड को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे टर्बिडिटी रॉड मेथड के बारे में, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो न्यू डे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।